हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माय विद्यालय। मेरा नाम है विशाल श्याम नानी और आज बात करते हैं हम डेली एमसीक्यू की हमारी सीरीज चल रही थी उसके 10वें सेशन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर या फिर रेहंद सागर? तो इसका आंसर है सेकेंड, राणा प्रताप सागर। मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना चंबल घाटी परियोजना है, जो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसके अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर मंदसौर में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में तथा जवाहर सागर कोटा में निर्मित किए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका आंसर है थर्ड, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत में वर्ष 2014 में पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। चलते हैं 93वें क्वेश्चन की ओर कि किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है? केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई, केंद्रीय जांच आयोग सीबीआई या सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ? तो इसका आंसर है तीसरा, केंद्रीय जांच आयोग सीबीआई। केंद्रीय जांच आयोग सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है। इस संस्था की स्थापना सरकार द्वारा 1941 में स्थापित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान से हुई है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की कार्यवाही से खफा होकर या नाराज होकर इसे पिंजरे में बंद तोता की संज्ञा दी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य हैं गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना, पक्की सड़क बनाना, दोनों ऑप्शन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है तीसरा, दोनों। 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित, यानी कि इसमें पूरा पैसा केंद्र द्वारा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या उससे अधिक वाली आबादी वाले गांव, सड़क संपर्क से वंचित गांव, मतलब जो सड़क के संपर्क से अभी वंचित हैं, को 12 मासी 12 महीनों की आने जाने वाली सड़कों से जोड़ना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर नागालैंड? इसका आंसर है सेकेंड, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व महज 17 है, ओनली 17। जबकि देश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, जो कि 1106 है। मतलब 1 किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 लोग रहते हैं और जबकि बिहार में 1106 लोग रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है हार्डवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम, एंड या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो इसका आंसर है सेकेंड, कंप्यूटर प्रोग्राम। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की गति एवं क्षमता दोनों को प्रभावित कर सकता है या करता है। डाटा को मिटा भी सकता है और उसे खराब भी कर सकता है या उसमें कुछ अवांछित परिवर्तन भी कर सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि संस्कारों की कुल संख्या होती है कि यहाँ संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 10, 12, 15 या फिर 16? तो महर्षि वेदव्यास के अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। 16 संस्कारों का वर्णन स्मृति ग्रंथों में भी मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इंडिका के लेखक कौन थे? जस्टिन, हेरोडोटस, मेगास्थनीज या फिर विलियम? तो इसका आंसर है मेगास्थनीज। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य का इतिहास का प्रमुख स्रोत माना जाता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1825, 1827, 1829 या फिर 1830? तो इसका आंसर है तीसरा, 1829। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा समाप्त की गई। 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को बंगाल में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया। अब चलते हैं आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्न में से किससे संबंधित है? शिक्षा, व्यापार, प्रशासनिक सुधार या फिर सैन्य सुधार? तो इसका आंसर है फर्स्ट, शिक्षा। वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था और इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई जिसे वुड डिस्पैच भी कहा जाता है और इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।